अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। लर्न विद मिस्टर मानिया के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली। और आज हमारा डे 2 है और हम जो है अपने डे 2 में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, चलें चलते हैं और देखते हैं। लर्न विद मिस्टर मानिया। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ और चल के देखते हैं कि आज हम क्या चीज़ कवर करेंगे। ये मैं आ गया अपने। अच्छा, उससे पहले ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपने, देखते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ कवर करनी है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने क्या क्या चीज़ कवर की थी। वो ये कि वेबसाइट काम कैसे करती है, ठीक है। और जिसने डे 1 वाली वीडियो देखी है, ठीक है, उसने जाके कमेंट में बताना कि हमने कल क्या क्या देखा था, ठीक है। और इनके वेबसाइट काम कैसे करती है कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं वेबसाइट के, ठीक है। और इसको तो रहने दो ना, आप रियल लाइफ एग्जांपल आपने खुद जाके वो करनी है, ठीक है। HTML की डेफिनेशन देखी थी, HTML का सिंटैक्स देखा था, हिस्ट्री देखी थी। उसके बाद हमें कौन सा एडिटर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, हमने कल यहाँ तक देखा था। और आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था कि कौन सा एडिटर हम यूज़ करेंगे, आखिर कोड लिखने के लिए हमें कुछ तो ज़रूरत होगा ना, जो हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके अपना कोड लिखेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलें चलते हैं और ये मैं आ गया अपनी मेन स्क्रीन की तरफ, ठीक है। मैं जाता हूँ सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ VS कोड। VS कोड डाउनलोड भी कह सकते हैं वैसे, विजुअल स्टूडियो कोड जो उसका नाम है, ठीक है। उसके अलावा एक दो और भी हैं, कर्सर भी है, और हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो जा रहा है ना वो यही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी मेन वेबसाइट है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस टाइम मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो पे आ जाता हूँ, ठीक है। विंडो वाला जो इसका वो होगा, विंडो वाला इसका वर्जन जो होगा उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। क्लिक करूँगा, खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरा विंडो वाला जो है वो डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, जैसे ये डाउनलोड होता है उसके बाद हम चलेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करना है ताकि आपको सही से इसका पता चल जाए और कोई भी स्टेप मिस ना हो जिसके ऊपर हमने कोड एडिटिंग करनी है। ये वो वाला एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड। और इसके अलावा एक कर्सर भी है, वो भी आप जाके देख, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्सर, इसके अलावा एक कर्सर है, ये भी बेस्ट है, सेम विजुअल स्टूडियो कोड की तरह ही है और ये भी आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है ये वाला। और ये AI सपोर्टेड है, तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, वो करना चाहते हैं तो वो कर लें, जो आपका दिल करे। इसके ऊपर क्लिक करके ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले मैंने इंस्टॉल किया हुआ था लेकिन फिर मैंने अनइंस्टॉल किया ताकि आपको पता चले कि हमने इंस्टॉलेशन इसकी कैसे करनी है। तो ये अभी हम इंस्टॉल करते हैं इसको। आपने देख लेना कि आपके लैपटॉप या पीसी में कौन सा सपोर्टेड है, 32 बिट या 64 बिट्स, ठीक है। एक्सेप्ट, नेक्स्ट। यहाँ से आपने फ़ोल्डर चूज़ कर लेना कि कौन से फ़ोल्डर में जो है ना हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल्स जो हैं वो हों। तो मेरा वैसे सी सेलेक्ट होता है, आपका भी यही होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ जी इसको जो है ना इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाए। और ये इंस्टॉलेशन हो रही है हमारी, विजुअल स्टूडियो कोड हमारा जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में ये आ जाएगा इसका, यहाँ पे इसका शॉर्टकट आ जाएगा। और ये देखें, ये कर्सर है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये भी बड़े मज़े का है। और इसके अलावा ये भी बड़े मज़े का है, दोनों सेम ही हैं, जो मर्ज़ी यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने आपसे कहा था डे 1 में कि आप मुझे बताएं कि कौन सा जो है ना टाइम सेलेक्ट करें इनके वीडियो के लिए। आपको डेली वीडियो एक मिल जाया करेगी और लाइव क्लासेस जो हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। वो जब हम CSS करेंगे और जावास्क्रिप्ट करेंगे
देन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक एक डाल देना है, वो मैं अभी डाल देता हूँ। जैसे ये वीडियो अपलोड करूँगा तो वो मैं डाल दूँगा। आपने ना उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और पेज को फॉलो कर लेना है, ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। कहीं भी इशू आए तो आप वो इशू सॉल्व करा दें। अच्छा ये देखें, ये वैसे मैंने पहले इसकी फ़ाइल वो की हुई थी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइल, क्योंकि ये मैंने अनइंस्टॉल किया था तो मेरे पास पहले से ही ठहरा हुआ था और उसकी रूट्स में पड़ी हुई थी ना, तो वही आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखें, ये आपके पास लेआउट आ जाएगा। मैं इधर से यहाँ से ओपन न्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल है। फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये वैसे मेरी प्रैक्टिस के वो है, मैं आपको इसको छोड़ो 1 मिनट। आपने कोई सा भी ऐसे कहीं भी आपने जहाँ पे प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है, उसका वो बना लेना है, फोल्डर एक बना लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ HTML Day 2। ठीक है, ये मैंने फोल्डर बनाया और यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, यहाँ पे मेरा फोल्डर आ गया HTML Day 2। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, ये 3 डॉट्स हैं, वैसे यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वो ऐसा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ थीम्स वगैरह इंस्टॉलेशन की हुई हैं। और ये देखें, अच्छा ये देखें, यहाँ से इसका मतलब क्या है, न्यू फाइल। ठीक है, ऐसे ही आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बनाने के बाद वो जैसे मैंने वहाँ पे बनाया वैसे ही बना लेना है, या फिर इसको बल्कि कर्सर पे भी आपको दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे भी, वहाँ पे असल में मेरी थीम्स वगैरह और एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल की हुई हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादातर VS कोड में जो है वो पाइथन के प्रोजेक्ट्स वगैरह बताता हूँ। अच्छा ये देखें, ऐसे आपके पास आएगा। ठीक है, आपने बेशक यहाँ से या ओपन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है और फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैंने की हुई थी। फाइल ऐप में हमारा था, इसमें हमने फोल्डर बनाया था Day HTML, ये वाला। ठीक है, ये हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास ये देखें, ये आ गया। सेम, बिल्कुल सेम आएगा। VS कोड में भी यही है और कर्सर में भी यही है। इसका ज़्यादा फ़ायदा है वैसे, अगर आप कर्सर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है कर्सर। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये आपके पास आ गया एक फ़ोल्डर बन के HTML Day 2। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। और ये देखें, यहाँ से एक फ़ोल्डर बनता है और यहाँ से भी बना सकते हैं। हमने वहाँ से डायरेक्ट बनाया था। ठीक है, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और मैं ये पहली फाइल बना रहा हूँ HTML की, index.html। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार HTML क्यों लिखा, जिनके index.html। ठीक है, कुछ भी लिख सकता था मैं, आपके माइंड में तो आ रहा होगा ना कि HTML index.html क्यों लिखा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहले ये लिखते थे HTML। ठीक है, ये क्या है, ये है इसकी एक्सटेंशन, लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन है ना, ठीक है, वो HTML। जैसे हमारे पास अगर कोई फाइल हो PDF, ठीक है, लास्ट में लिखा होता है ना .pdf, वर्ड फाइल हो तो उसके ऊपर लास्ट में लिखा होता है, PPT हो लास्ट में लिखा होता है जी PPT। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि 4 लिखा हुआ है HTML4, ये क्यों लिखा है। देखें, जब विंडो 3.1 थी ना, ठीक है, MS DOS विंडो 3.1, अब तो 12 भी आने वाली है, 11 चल रहा है। और ये देखें, जब ये था ना, तो इस दौरान ना विंडोज़ वालों ने एक लिमिटेशन लगाई हुई थी। ठीक है, लिमिटेशन क्या थी कि कोई किसी भी फाइल की आपने अगर एक्सटेंशन लिखनी है, डॉक फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, PPT फाइल हो, ठीक है, तो वो आपने यूँ रखना है। लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो गया और
अब जो है ना वो 4 की भी आ रही है एक्सटेंशन काफ़ी, उसकी जो थी वो मैंने आपको बता दी कि HTML क्यों लिखा हुआ है, और फोल्डर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलो, मैं ना उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं लिखता हूँ जी Day 2 के नाम से मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। अब उस फोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ाइल चाहिए HTML की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा जो है ना index.html। अच्छा वैसे ना आप ये फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं, इंडेक्स लाजमी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ day2.html, ठीक है। ये मैं रख देता हूँ नाम, ये देखो ये मेरे पास Day 2 आ गया, Day 2, ठीक है। day2.html, आपको समझ आ गया कि Day 2 और HTML क्यों लिखा, और ये भी आपको पता चल गया कि HTML जो है वो किस लिए जो मैंने ये लिखा हुआ है HTML। जो ये HTML है ये इसकी एक्सटेंशन है, और ये हमारा नेम है। चलें अब हम चलते हैं और अब हम देखते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको टिप्स तो बता दिए कि एक्सटेंशन के, कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो HTML, जैसे .pdf, ठीक है, .ppt, .xls, ठीक है। तो इसी तरह ना इसी की वो है, ये हमारे पास आ गया तरीका। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ये देखें, ये मैंने वैसे पिक्चर भी वो की हुई थी ताकि मैं आपको जो है ना बता सकूं और आप आसानी से पढ़ लें। फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी HTML। अच्छा, आप HTM भी लिख सकते हैं, मज़े की बात, आप HTM भी लिख सकते हैं। लिमिटेशन तो ख़त्म हो गई है ना, आप HTM भी लिख सकते हैं और HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिमिटेशन अब ख़त्म हो चुकी है। हाँ, इसका अब डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, क्योंकि आखिर हमने कुछ चीज़ करनी है, कोडिंग करनी है, तो हमें पता हो ना कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है जी लेस देन डॉक टाइप डॉट। अच्छा ये देखें, ये मैंने इंटर किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई भी आप वैसे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे ना, ठीक है, फाइल बनाएंगे HTML की, तो उसमें ना सबसे पहले आपने ऑन द टॉप ये लिखना है, ऑन द टॉप आपने ये लिखना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो फाइल है ना वो क्या है, HTML की है, ठीक है। और ये खुद इसमें ना हमारा जो ब्राउज़र होगा ना जहाँ पे ये रन होगी, ठीक है, वो खुद इसको क्या कर लेगा, वो खुद इसको ना रीड कर लेगा कि ये HTML5 है, 3 है, 2 पॉइंट जो भी है, ठीक है। HTML5 क्योंकि हमने इसके अंदर ऑडियो वीडियो टैग्स वगैरह यूज़ करने हैं ना, तो वो खुद ही इसको अज्यूम कर लेगा, स्टडी कर लेगा, और ब्राउज़र खुद ही समझ जाएगा कि ये जो है ना हमारे पास फाइल क्या है, ये हमारे पास जो फाइल है वो इसकी है, HTML की है। अच्छा चलिए, मैं आपको ना वैसे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। और ये मैं आ गया अपने ब्राउज़र की तरफ, और यहाँ पे मैं कोई भी फाइल चलो खोलता हूँ। ये मैंने फाइल खोल ली, ठीक है, हमने टेलवेंट करनी है, तो यहाँ पे ऐसे वेबसाइट आई हुई है, टेलवेंट की खोल लेते हैं, कोई भी खोल लें जब तक ये हमारी ओपन होती है। ये देखें जैसे ये है। अच्छा मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, ये देखें ये लिखा हुआ है इंस्पेक्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैंने Day 1 में भी वैसे आपको बताया था, और ये हमारे पास आ गई इसके कोड और इसका बैकएंड जो है। अच्छा ये देखें, अब इसको जो डिज़ाइन किया ना उसका कोड ये है। अब ये देखें सबसे ऊपर जो है ना, ये देखें ये लिखा हुआ है, जूम करूं आपको नज़र आए, ये देखें डॉक टाइप HTML, यानी हमारी जो फाइल है वो क्या है, HTML की फ़ाइल है। ये ब्राउज़र जो है ना वो उसको रीड कराने के लिए ऊपर हम लिखेंगे कि हमारी जो डॉक टाइप है ना वो क्या है, HTML है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक टैग यूज़ करेंगे HTML, ठीक है, और इसको हम फिर क्लोज कर लेंगे। ये देखें ये हमारा ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ये मेरा क्यों आ गया खुद ब खुद, उसकी वजह ये थी कि मैंने ना इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं अपने एडिटर में, ठीक है, तो उसकी वजह से ये खुद ब खुद आ जाता है।
अच्छा, इसके अंदर क्या यूज़ होगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या यूज़ होगा, डॉक टाइप, ठीक है, यानी इससे ब्राउज़र जो है वो रीड करेगा हमारी फ़ाइल जो है वो HTML की है। उसके बाद टैग लगेगा HTML, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको वो समझा रहा हूँ अभी। अच्छा, इसके अंदर फिर क्या होता है, इसके अंदर फिर यूज़ होता है हेड। ये देखिए मैंने हेड लिखा, वो खुद ब खुद आ गया। अच्छा, हेड के अंदर ये क्या है, ओपनिंग है, ये क्या है, क्लोजिंग है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। अच्छा, हेड के अंदर मैं यूज़ करता हूँ टाइटल, ठीक है। टाइटल, टाइटल क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ टाइटल क्या है। हेड के बाद क्या आता है, टाइटल, ठीक है। टाइटल में जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे 2, ठीक है, डे 2। अब मैं आपको बताता हूँ ये डे 2 किस लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ किया और मैं चला गया अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया, ओके किया। ये यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है डे 2। हमने जो टाइटल लिखा है ना, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डे 2, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, अपनी फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि ये सारा कुछ किस में आ रहा है, हेड टैग में आ रहा है। ये सारा कुछ हेड टैग में आया। अभी डे 2 जो है ना वो हेड टैग में आया, ठीक है। अब हेड टैग क्या होता है, हेड टैग ये होता है, अब जैसे मेरे माइंड में जो कुछ चल रहा है वो आपको तो नहीं पता ना, तो ये जस्ट ब्राउज़र के लिए होता है, ठीक है, वो खुद ही उसको स्टडी करता है, ठीक है। और ये SEO के जो टैग्स वगैरह होते हैं वो भी इसी में यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर मेटा टैग्स, ठीक है, और ये ब्रेन है ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद ना हेड टैग के नीचे, यानी हेड, दिमाग में तो नहीं पता चल रहा ना क्या है, एक इंसान है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आपको तो नहीं पता चलेगा क्या चल रहा है। तो ये जो होता है ना, जो कुछ भी हम लिखते हैं ना हेड टैग में, वो शो नहीं होता वेबसाइट पे, ठीक है, वेब पेज पे। अच्छा, अब बॉडी, अब क्या आएगा, बॉडी टैग। यहाँ पे मैंने बॉडी लिखी और ये देखें ये बॉडी का ओपनिंग आ गया और ये क्लोजिंग आ गया। अच्छा, ये क्यों आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस इस्तेमाल की हुई हैं। क्या एक्सटेंशंस यूज़ की हुई हैं, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। और ये मैं आपको भी बता देता हूँ थोड़ी देर तक, जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना। अच्छा, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको, ये डॉक्यूमेंट्स रीड करता है ब्राउज़र और उसके बाद HTML की लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेड टैग के बाद टाइटल, हेड के अंदर ही आएगा ये, उसके बाद बॉडी। अब बॉडी के अंदर मेन चीज़ यूज़ होती है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ हाय आई एम अली, ठीक है। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आता है या नहीं आता। ये देखें, हाय आई एम अली, हो गया ना जादू, हाय आई एम अली लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है मेन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपने वहाँ पे जाके देख भी लिया कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना यहाँ पे, ठीक है, HTML के ओपनिंग स्टेटमेंट में ना हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, लैंग। ये देखिए मैंने LANG लिखा ना, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये HTML की खसूसियत है, खसूसियात करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, लैंग के अंदर मैं लिखता हूँ EN, ये मैंने इसके बारे में बताया, यानी इसको जो लैंग्वेज, जो मेरी वेबसाइट होगी उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और वो क्या है, वो है इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे उर्दू भी कर सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे समझ लेता है, ठीक है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे H1 किया, अब मैं H2 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, मैं अपने कीबोर्ड को ले जाता हूँ उर्दू में और मैं लिखता हूँ मेरा नाम अली, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, उर्दू, यानी मेरी जो वेबसाइट होगी वो उसके अंदर जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा, इसको मैं बता रहा हूँ HTML को कि
HTML को बता रहा हूँ, जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और वो जो है ना वो उर्दू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उर्दू में लिखता हूँ, यहाँ पे जाके इस पर देखें, ये देखें, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इसको रीड भी कर सकता है, ये देखें मैंने इसको इंग्लिश पर क्लिक किया और ये देखें माई नेम इज़ अली, ठीक है, मेरा नाम अली है। शो क्या कराएगा, वो मेरा नाम अली है, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश का भी आपने देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट्स पे आया होता है ना, ठीक है। तो ये आप वैसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, फ्रांस में भी कर सकते हैं, कोरियन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपको वैसे कोई नहीं बताएगा कि लैंग्वेज जो है वो उर्दू जो भी हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं होंगे, लेकिन हम अपने इस कोर्स को बेस्ट कोर्स बनाएंगे और अपनी तरफ से 100% देंगे, ताकि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझ आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गए एक्सटेंशन जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आने के बाद ना पहला सर्च करना है ऑटो, एक मिनट मैं इसको सही कर लूँ उर्दू को इंग्लिश में, ऑटो। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। एक है जी ये वाला, ठीक है, आपने आके ये सर्च करना है ऑटो क्लोज टैग, ठीक है, ऑटो क्लोज टैग सर्च करना है एक्सटेंशंस पे आके, और सर्च करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। ऑटो क्लोज टैग किस लिए था वो मैं आपको इधर मैंने बताया ना कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, दैट्स सपोज H3, ठीक है, H3, और ये देखें ये खुद ब खुद ऑटो क्लोज हो गया। ऑटो क्लोज टैग किस लिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है, खुद ब खुद क्लोज हो गया। उसके बाद टैग ऑटो रीनेम टैग, ऑटो रीनेम टैग किस लिए यूज़ होता है, ऑटो रीनेम एक्सटेंशन, पहले क्या था ऑटो क्लोज एक्सटेंशन, ऑटो रीनेम एक्सटेंशन। उसमें क्या होता है ये देखें, अब लेट्स सपोज ये H1 है ना, ठीक है, मैं इसको करता हूँ P। अब ये देखें मैंने इसको P किया, ओपनिंग को, क्लोजिंग जो है ना वो खुद ब खुद P हो गई है, यानी पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गई है। ये तो मज़ीद आगे हम करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक है कोड रनर, ये JS में ज़्यादा मज़ा देगा कोड रनर, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो काफ़ी सारी एक्सटेंशन इस्तेमाल की हुई हैं, यूज़ की हैं। हाँ, एक और मेन आपने करना है लाइव सर्वर, ये वाली एक्सटेंशन आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेनी है। और एक और है ट्विटर के नाम से, एक मिनट शायद इंस्टॉल हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाली एक है प्रीटियर, ठीक है, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको समझ आ जाएगी कि इसलिए हेल्पफुल है। आपने ना यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ आएगा जब आप इंस्टॉल करेंगे ना। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इसका पाथ कॉपी किया था, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करके मैंने जाके क्रोम में पेस्ट किया था। लेकिन ये जो है ना प्रीटियर जो है ना वो इसलिए यूज़ होता है, अगर कोई कोड हम यहाँ पे गलत लिखेंगे ना तो वो यहाँ पे ना रेड का ऑप्शन दे देगा, ठीक है, यहाँ पे, और क्योंकि हमने कोड सही लिखा तो यहाँ पे डबल टिक आया हुआ है। अच्छा, और लाइव सर्वर जो है ना वो इसलिए यूज़ होता है, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी पाथ करके और हमने जाके पेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब इसको देखें, गो लाइव सर्वर जो मैंने इंस्टॉल किया ना एक्सटेंशन, ये उसका रिज़ल्ट है। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्टार्टिंग हो रहा है, ये उसके बाद आपने दोबारा क्लिक कर लेना है, और क्योंकि असल में वैसे हमारे वहाँ पे चल रहा है, ये देखें ये खुद ब खुद आपको ब्राउज़र पे लेके आएगा, ठीक है। गो लाइव ब्राउज़र पे लेके आने के बाद ये मैंने दूसरा ब्राउज़र सेलेक्ट किया हुआ जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया हुआ, मैं यूज़ करता नहीं हूँ, तो ही कर लें, सेटिंग ऑन हो जा। बाय डिफ़ॉल्ट अब क्रोम ही ओपन होगा, होना तो चाहिए, क्रोम ही होना चाहिए। चलें देखते हैं क्रोम होता है या नहीं होता। अच्छा, आपने ना ये देख लेना, आपका वैसे वो भी आ जाएगा, ये देखें अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो क्रोम ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है ना जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था
ठीक है। पहले हमने क्या किया था, कॉपी पाथ करके यहाँ पे आके पेस्ट किया था। अब ये देखें ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ओपन हो गया और उसमें दिखा रहा है हाय आई एम अली। ठीक है, हाय मेरा नाम अली है। और ये देखें ये आपको समझ आ गया। चलें अब मिलते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है और हम मिलते हैं डे 3 में। और डे 3 में जो है हम इसको मज़ीद करेंगे आगे।